हम सबके चेहरे का आकार अलग अलग होता है। किसी का गोल होता है, किसी का ओवल, किसी का लंबा, किसी का चौड़ा, वगैरह वगैरह। पर कभी कभी कुछ कारणों से आपके चेहरे का असली शेप बदलने लगता है। अब ऐसा हमेशा वजन बढ़ने के कारण नहीं होता, कुछ और वजह भी होती हैं। इसी बात से जुड़ा एक सवाल हमसे पूछा है ललन टॉप की व्यूअर प्रज्ञा ने। वो जानना चाहती हैं कि मून फेस या फिर मून फेसिस क्या होता है। उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है और उन्हें शक है कि ऐसा उनके साथ भी हो रहा है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मून फेस यानी चांद सा गोल चेहरा। अब आप पूछेंगे इसमें दिक्कत क्या है। दरअसल चेहरे की इस प्रकार की गोलाई आना केवल वजन बढ़ने के कारण नहीं होती। इसके पीछे कुछ चीजें जिम्मेदार होती हैं, कुछ कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है स्ट्रेस का। कैसे, सब बताएंगे। पर सबसे पहले ये समझ लीजिए मून फेस होता क्या है। जब हमारे चेहरे पे सूजन आती है और एक एक्सेसिव फैट इकट्ठा होने लगता है, चाहे वो हमारे गाल पे हो, चाहे वो हमारी गर्दन पे हो, डबल चिन नज़र आने लगती है बहुत ज़्यादा, कान आपके कम दिखने लगते हैं, आपके बैक साइड पे भी फैट डिपॉजिट होने लगता है और ये कुल मिला के आपके चेहरे को एक गोलाई का आकार देने लगता है। इसे हम मून फेस कहते हैं। प्रेडनिजोन करके एक स्टेरॉयड होता है जो अक्सर कई दवाइयों में इस्तेमाल होता है और अगर ये अधिक मात्रा में और ज़्यादा दिनों तक दिया जा रहा है तो ये मून फेस क्रिएट कर सकता है। वो साइड इफ़ेक्ट उसके हो सकते हैं उसकी वजह से। ये दवाई अक्सर कैंसर, अर्थराइटिस, एस्मा जैसे प्रॉब्लम्स में दिया जाता है। दूसरा जो चीज़ नज़र आती है कारण, वो होता है ब्लड शुगर लेवल जब हाई होते हैं। तो जब ब्लड शुगर लेवल हाई होते हैं इसका मतलब है जो शरीर है वो हमारे शुगर को नहीं तोड़ पाता है और उसकी वजह से वही चीज़ फैट में डिपॉजिट होने लगती है, कन्वर्ट हो जाती है फैट के अंदर और जो इस तरह की सूजन दिखाती है हमारे चेहरे के ऊपर। कई बार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में और उसकी वजह से सूजन नज़र आती है। थायराइड हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जब होते हैं तो उसकी वजह से भी ये सूजन नज़र आती है, वेट गेन नज़र आता है। ब्रॉडली इन कैटेगरीज में हम इनको देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा, उसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड होता है। उससे अगर जब स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कहते हैं कॉर्टिजोल, वो बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है। उसके कारण हो सकते हैं कि शायद कोई ट्यूमर हो आपके ग्लैंड्स में जिसकी वजह से ये एक्टिविटी इस ग्लैंड की हाइपर हो जाती है और जो हमारे सूजन क्रिएट कर सकता है। ये अक्सर एक बीमारी जिसे हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, ये उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लक्षण है। तो ये सारे कारण कहीं पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे चंद्रमुखी या मून फेसी के लिए। दूसरा ये भी है कि अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो स्किन में कोलेजन जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है स्किन को टाइट रखने के लिए, तो वो चीज़ को ये ब्रेक डाउन कर देता है, उसको नुकसान कर देता है और उसकी वजह से जो चेहरा है वो लटकने लगता है, झूलने लगता है और एक गोलाईपन लेने लगता है फॉर दैट मैटर। आप अपने डॉक्टर के पास पहुँचे और कोशिश करें कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास पहुँचे। दूसरा, कुछ जांचें आपको करवानी होगी जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसमें आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं, ब्लड की जांच हो सकती है, आपका ब्लड कॉर्टिजोल लेवल चेक किया जा सकता है, आपका ब्लड शुगर लेवल चेक किया जा सकता है, आपके MRI स्कैन्स की ज़रूरी होगी और कई सारी दूसरी जांचें आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और एक बार जब कारण हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है फिर उसके बाद हमें देखना होगा कि वो जांच दवाइयों के द्वारा होगी। अगर आपके कुछ स्टेरॉइड्स चल रहे हैं तो उनको धीरे धीरे कम करके बंद करना होगा या कोई और दवाई चालू करके आपके स्टेरॉइड जो आपकी ओवर एक्टिविटी हो रही है हार्मोन्स की, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
वो चीज़ हो सकती है। अगर इन केस वो कुशिंग सिंड्रोम है, राइट, अगर आपके थायराइड में दिक्कत है तो उसके लिए दवाइयाँ चालू होंगी। ब्लड शुगर लेवल्स अगर आपके डिस्टर्ब्ड हैं तो उनको अलाइनमेंट में या उनको सही करना होगा। ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर आपको डेफिनेटली बताएंगे, और ये एक सुपरविजन में ही होना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा रोल रहेगा मून फेसी या मून फेसेस या चंद्रमुख को मैनेज करने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी नींद अच्छे से लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए आपकी। खान पान पे ध्यान दें कि सॉल्ट या नमक का सेवन उसमें कम से कम हो, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन क्रिएट करता है बॉडी में और जिससे सूजन बढ़ जाएगी हमारी। पानी का सेवन पूरा दिन आपका अच्छे क्वांटिटी में, मात्रा में होना चाहिए। अल्कोहल इज़ अ बिग नो, ना लें, क्योंकि वो अगेन डिहाइड्रेशन क्रिएट करता है और जिसकी वजह से अगेन वाटर रिटेंशन बढ़ेगा शरीर के अंदर और फिर सूजन बढ़ेगी हमारी। कोशिश करें एक्सरसाइजिंग रेगुलरली करें, कम से कम 30 मिनट, जो हमारे हेल्दी हार्मोन्स को क्रिएट करने में मदद करती है और वो फर्दर हमारे को रिकवर करने में मदद करेगी फॉर दैट मैटर मून फेज से। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं दवाई और ट्रीटमेंट के अलावा, ये डेफिनेटली बहुत मददगार होगी हमारे लिए। मून फेस क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अगर ऐसा बदलाव आप भी चेहरे पर नोटिस कर रहे हैं तो डॉक्टर से जांच करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जाने अगर नाक से खून बहने लगे तो क्या करना चाहिए। जब भी हमारी नाक से खून बहता है तो हम तुरंत अपना सिर पीछे की ओर झुका देते हैं। अभी तक हमें यही सिखाया गया था कि अगर नोज ब्लीड हो रही है तो उसे रोकने के लिए सिर पीछे करना चाहिए, पर यह गलत है, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसा करने से चोकिंग का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही आप अपना खून भी अंदर निगल सकते हैं, जो काफी रिस्की है। इसके बदले क्या करना है, सिर को आगे की तरफ झुकाइए, बिल्कुल आगे नहीं पर हल्का सा बेंड करिए। जब नाक से खून बहे तो एक साफ कपड़े पर नाक छिनक दीजिए। हाँ, इससे शुरुआत में खून बहेगा पर आपकी नाक में जो नली है वो ब्लॉक नहीं होगी खून से, खून अंदर नहीं जमेगा, ना ही आपके गले में जाने का रिस्क होगा। इसके अलावा आप एक कुर्सी पर सीधे बैठिए, नाक को दोनों तरफ से हल्के से पकड़ें, हल्का सा प्रेशर लगाएं 5 मिनट तक। अगर खून 20 मिनट तक नहीं रुकता है तो आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर किसी भी हालात में खून रोकने के लिए अपने सिर को पीछे ना करें, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जामुन के बीज के फायदे जानते हैं आप। बारिश के इस मौसम में खूब जामुन बिक रहे हैं और बहुत लोगों को जामुन खाना बेहद पसंद होता है। अब ये केवल स्वाद में ही नहीं, सेहत के लिए भी बढ़िया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जामुन का बीज भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इन्हीं फायदों के बारे में डाइटिशियन लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया। लवनीत बताती हैं कि जामुन के बीज खून में ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करते हैं और शरीर में इंसुलिन को बढ़ाते हैं। साथ ही पेशाब में निकलने वाले शुगर की मात्रा में भी कमी आती है। यही नहीं, जामुन के बीजों में जम्बोलाइन और जम्बोसिन नाम के पदार्थ होते हैं जो ब्लड में रिलीज होने वाली शुगर की मात्रा को कम कर देते हैं। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को जामुन के बीज जरूर खाने चाहिए। इसके अलावा जामुन के बीज एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भी भरपूर होते हैं जो लिवर को हेल्दी बनाते हैं, और साथ ही इसमें इलाजिक एसिड भी काफी होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब जामुन का बीज आप साबुत तो निकल नहीं सकते, नहीं तो आपके गले में फंस जाएगा, इसलिए इस बीज का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। आप 1 चम्मच जामुन के बीज का पाउडर पानी के साथ ले सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।